विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार पिछले 3 दशक से देश में वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। इसके लिए संस्थान ने स्कूलों से लेकर आम जन तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन किया है, जिनमें पत्रिका प्रकाशन, लर्निंग पैकेजेस, खिलौने, फिल्म, टीवी और रेडियो कार्यक्रम, कार्यशालाएं और विज्ञान समारोह आदि शामिल हैं। इसी कड़ी में साल 2019 में देश के पहले OTT विज्ञान चैनल इंडिया साइंस की भी शुरुआत की गई, जिसने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर लिए हैं। विज्ञान को कैसे जन जन की रुचि का विषय बनाया जाए, इसके लिए विज्ञान प्रसार ने आंचलिक भाषाओं में भी विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया था, जिसमें अब मैथिली भाषा को भी जोड़ा जा रहा है। हमने एक कोर कमेटी का गठन किया और उस कोर कमेटी की पहली बैठक आज हमने आयोजित करी और इस आयोजन में हमने मासिक न्यूज़लेटर, और मुझे आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि हमने उस मासिक न्यूज़लेटर का नाम रखा है विज्ञान रत्नाकर। और ये हमारे जो साहित्य रत्नाकर, जो हमारा हिंदी का जो बहुत पुराना ग्रंथ है, उससे प्रेरित होकर किया है। और हमें उम्मीद है कि हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल चारों माध्यमों के अंदर मैथिली के अंदर विज्ञान के प्रसार, लोकप्रियकरण और उसके प्रचार के लिए काम करेंगे। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान स्थित विज्ञान प्रसार के दफ्तर में मैथिली भाषा में विज्ञान को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मैथिली से जुड़े पत्रकारों और विचारकों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे। मिथिला की धरती ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है। विज्ञान प्रसार द्वारा इस पहल से न सिर्फ मिथिला भाषियों तक विज्ञान पहुंचेगा, बल्कि मिथिला का विज्ञान विश्व पटल पर आ सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से मिथिला न सिर्फ विज्ञान को नए फॉर्मेट में आत्मसात कर पाएगा, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो उस पहल को, ये सिर्फ साइंस ट्रांसफ़र करने का नहीं है, साइंस को इनरिच करने का भी प्रयास है कि जो मैथिली में और मिथिलांचल में जो भी इंडिजिनस साइंस है, जो हज़ारों साल की परंपरा चली आ रही है, उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम साइंस में लेकर के आएँ। ये दोनों तरफ से ट्रैफिक चलेगा, ये एक तरफ से ट्रैफिक चलने वाला नहीं है। विज्ञान प्रसार हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अभी तमिल, उर्दू, मराठी और बंगला जैसी भाषाओं में गतिविधियां आयोजित करता रहा है। इस कार्यशाला द्वारा कैसे मैथिली भाषा का उपयोग किया जाए, इसकी रूपरेखा पर पहली चर्चा की गई। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई कि किस तरह हम एक विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं, किस तरह एक अनुवादक जो ट्रांसलेटर हैं उनकी टीम बनाई जाए, और एक लोकल स्तर पर जो हमारे नवाचार हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जो उस रीजन में, मिथिलांचल रीजन में, वहाँ पर जो साइंस हो रहा है उसको भी एक मौलिक लेखन के रूप में आम जनता को प्रस्तुत किया जाए। मैथिली भाषा में विज्ञान प्रसार की मौजूदा गतिविधियों के साथ साथ लोगों तक पहुंच बनाने के लिए विज्ञान वेब सीरीज तैयार करने की भी योजना पर विचार किया जा रहा है। मैथिली में कविता आने लगी है, विज्ञान कविता। मैथिली में लघु कथा आने लगी है, विज्ञान लघु कथा। इसी तरह से हमारा एक सपना है कि मैथिली में विज्ञान वेब सीरीज का निर्माण किया जाए। तो मैथिली में विज्ञान वेब सीरीज जब बनेगा तो जन जन तक पहुंचेगा। इस तरह से हमारा प्रयास चल रहा है। इस पहल के बाद जल्द ही मिथिला के विभिन्न केंद्रों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैथिली भाषा विचारक, विज्ञान संचारक, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माताओं को इस मुहिम से जोड़ा जा सके और जल्द ही मिथिला के लोग अपनी मातृभाषा मैथिली में विज्ञान के विकास में सहयोग कर सकें।